हेलो एवरीवन, मैं मुज़फ़्फ़र खान। नीट पीजी में रैंक लाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि अपने रैंक को कैपिटलाइज करना इम्पोर्टेंट होता है। कैपिटलाइज करना रैंक का मतलब यह है कि आपकी लाइकिंग की ब्रांच और लाइकिंग की सीट आपको मिल जाए, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिले, स्टेट काउंसलिंग में मिले या डीएनबी काउंसलिंग में मिले। और इसको लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस को समझना इम्पोर्टेंट होता है और आपके डाउट्स भी क्लियर होना ज़रूरी होते हैं। इसी सिलसिले में मैं अपनी एक सीरीज चालू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जो भी आपके डाउट्स हैं काउंसलिंग रिलेटेड, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के हो या महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के हो, डीएनबी काउंसलिंग प्रोसेस के हो या सीपीएस काउंसलिंग प्रोसेस के हो, मैं उसको क्लियर करूँगा। इसके लिए क्या करना है, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी जिस ग्रुप के अंदर है, उनको चाहिए कि अपना जो भी डाउट्स है वो डाउट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में मुझे दे। मैं देखूंगा कि कॉमन डाउट्स कितने ज़्यादा है कितने हैं, और उस हिसाब से मैं वीक में एक बार उस डाउट को क्लियर करूंगा अपने ऑडियो वीडियो के ज़रिए। अभी जो मैं आउट डाउट्स में जो क्लियर करने जा रहा हूं वो फॉलोइंग डाउट्स है। मैं एक बार डाउट्स बता दूं। सबसे ज़्यादा जो डाउट चल रहा है कि अगर डीएनबी काउंसलिंग में अगर आपको फर्स्ट टाइम आपने जो प्रेफरेंस भरा है, उसके बाद आप सेकेंड टाइम अगर जो प्रेफरेंस भरने जाते हैं, या आपको सीट अलाउट होती है या नहीं अलाउट होती, दोनों के लिए, तो आपने जो प्रेफरेंस नहीं फिल किया था, मतलब जो प्रेफरेंस को आपने छोड़ दिया, क्या वो फिल कर सकते हैं कि सिर्फ आप जो न्यूली एडेड जो सीट है उसी का प्रेफरेंस भर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट चल रहा है। चाहे आपको सीट अलाउट होती है या नहीं अलाउट होती है, तो क्या आप रिमेनिंग प्रेफरेंस को फिल कर सकते हो? पहला डाउट ये चल रहा है। दूसरा डाउट ये चल रहा है कि अभी जैसा लॉकडाउन प्रोसेस था, तो बहुत से लोगों के पास डीएनबी के लिए भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास अपना अगर वो अपना कोई अपना उसके अंदर आते कैटेगरी स्टूडेंट है तो उनके पास अपना सेंट्रल का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास आईसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, और बहुत सारे ऐसा कॉलेज की एनओसी नहीं है। अगर बॉन्डेड कैंडिडेट है तो कॉलेज की एनओसी नहीं है और कॉलेज जा सकते नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे डाउट लोगों ने पूछा हुआ है। तीसरा जो डाउट है उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर एक कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है स्टेट काउंसलिंग सेकंड राउंड में, तो क्या वो डीएनबी काउंसलिंग के लिए वापस से एलिजिबल है अगर स्टेट काउंसलिंग में सीट अलाउट होती है या ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट अलाउट होती है? फोर्थ डाउट जो है, कैन अ कैंडिडेट क्लेम ओनली दो डीएनबी सीट विच दे हैव फिल्ड ड्यूरिंग देयर प्रीवियस फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड? मतलब ये राउंड ऐसे यही पूछा ऐसा गया है कि अगर हमने जो फर्स्ट जो राउंड में प्रीफरेंस भरे थे, हमारे चॉइसेस भरे थे, और सेकंड राउंड में भरे थे हमको नहीं मिला डीएनबी में, सेकंड में भरे थे हमको नहीं मिला, थर्ड में भरे हमको नहीं मिला, और हम इन पर्सन राउंड के लिए एलिजिबल हुए, तो क्या सिर्फ वो जो चॉइसेस हमने फिल किए तो उसी में हमको सीट मिलेगी कि और दूसरी भी सीट हम ले सकते हैं? फोर्थ और फाइनल जो डाउट है वो कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस की पहली सिलेक्शन लिस्ट कब डिक्लेयर होगी? सारे कोर्ट केसेस जो इन सर्विस के वो ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी ये लिस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं हो रही है? चलिए हम पहले आ जाते हैं कि इन डीएनबी काउंसलिंग ऑफ अ सेकेंड एंड सब्सक्रिप्शन राउंड, कैन कैंडिडेट add only those additional seat that will be added for second round or DNB counseling, or can add from remaining seat that he had not added? मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में डीएनबी में पार्टिसिपेट किए, आपने चॉइसेस को फिल किया, आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 चॉइसेस को फिल किया आपने डीएनबी की पहले राउंड के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, आपको अगर सीट अलाउट नहीं होती है तो आप बाद में, पहला एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको सीट नहीं अलाउट होती है तो सेकंड राउंड में क्या आप सिर्फ जो न्यू सीट ऐड होती है उसी को फिल कर सकते हैं कि एडिशनल सीट भी फिल कर सकते हैं? देखिए, ये डाउट जो क्रिएट किया हुआ है ना, ये जो कुछ काउंसलर है दिल्ली के, सिर्फ जो मनी माइंडेड है, जिनको काउंसलिंग प्रोसेस से और किसी को हेल्प करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनका सिर्फ होता है पैसा कमाना, डराना कैंडिडेट को और पैसा कमाना, उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। पूरी हैंडबुक आप चेक करेंगे, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डीएनबी इसको अपने हैंडबुक में जरूर क्लियर करता था। उन्होंने इसको किधर भी मेंशन नहीं किया है कि आप ओनली दो एडिशनल एडेड सीट को ही आप अपनी चॉइस फिलिंग में ऐड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन राउंड में, मगर उन्होंने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। इवन उन्होंने जो FAQ बाद में जो रिलीज़ किया था उसमें भी इसमें कभी इसको मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये वो लोग ने ये पॉइंट को क्रिएट किया, हाइप को क्रिएट किया कि आपके अंदर क्या आ जाए, डर पैदा हो जाए, फियर पैदा हो जाए, और आप उनको पैसा दे और काउंसलिंग प्रोसेस को समझे। देखिए, कहीं भी हैंडबुक में ऐसा किधर भी लिखा हुआ नहीं है। 100% मैं बोलता हूं कि आप सेकेंड राउंड में जो चॉइस को नहीं फिल किया है उसको भी फिल कर सकते हैं,
और एडिशनल जो जो सीट ऐड होगी उसकी चॉइसेस भी फिल कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है डीएनबी के अंदर, अगर सीट आपको अलाउट हो जाती है तो अब एक नया ऑप्शन आया है आपको फ्रीज का, कि अगर आपको चाहे तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर लें। मतलब फ्रीज का मतलब होता है कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आप फिल कर दो, मतलब आपका अपग्रेड कहीं नहीं होएगा, आपको जो सीट मिल गई आप हैप्पी हो गए और आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया। या तो आप अपनी सीट को क्या करो, रिजेक्ट करो और वापस से आप एलिजिबल हो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट के लिए, या फ्री एग्जिट के ऐसा हो गया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जो सीट को आपने रिजेक्ट किया है वो आपको सीट को फिल कर सकते हैं? हाँ, वापस से आप वो सीट को क्लेम कर सकते हैं। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, वापस से आप वो सीट को क्लेम कर सकते हैं और आप वो भी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं फिल किया था, और वो भी चॉइस को फिल कर सकते हैं जो एडिशनल जो ऐड होती है सीट, वो भी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर आपको सीट अलॉट होती है, जैसे आपने 30 प्रेफरेंस भरा है, आपको 15 नंबर की अगर सीट अलॉट हो गई तो 16 से लेकर आप 30 तक की जो जो बिलो प्रेफरेंस है आपका, वो आपका डिसेबल हो जाएगा, उसको आप फिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप समझ के क्लियर कि जो अगर सीट अलाउड होती है उसके लिए, जिसके पास भी सीट अलाउड हुई है, तो जो बिलो प्रेफरेंसेस है आपके 16 से लेकर 30 तक, वो आप फिल नहीं कर सकते, वो डिसेबल हो जाएंगे। बाकी आप जो रिमेनिंग प्रेफरेंसेस है वो सारे फिल कर सकते हैं और एडिशनल जो सीट ऐड होती है वो भी फिल कर सकते हैं आप। पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट हमारा ये था कि आई डोंट हैव अ डिग्री सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट फॉर डीएनबी काउंसलिंग राइट नाउ, व्हाट शुड आई अपलोड देन। देखिए, इसके लिए भी उन्होंने एक नोटिस डाला हुआ है कि अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। आईसीसी कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं है जो कॉलेज से मिला हुआ है कि आपकी 31 से पहले पहले अपना इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, वो अपलोड कर दो आप। अगर आपके पास सेंटर का ओबीसी नहीं है, आप अंडरटेकिंग अपलोड कर दो। तो सारी चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है, फिर भी आप ये डाउट क्यों लेके आ रहे हैं? जब उन्होंने दिया हुआ है, उनको भी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से ना कोई कॉलेज जा सकता है, ना कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है आपने। हाँ, किसी के बाद अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तो फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, मतलब कि एमसीसी का, तो वो उसको बाद में दे सकता है। वो आप अंडरटेकिंग दो, आप जब डॉक्यूमेंट प्रोसेस होएगा एडमिशन का, जब भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। जब ये पूरा नॉर्मलाइज सिचुएशन हो जाएगी तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स को अपने दे सकते हो। सेम प्रॉब्लम ये ऑल इंडिया में हुआ था, तो भी एमसीसी ने 3 बार नोटिस निकाला और बोला कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स बाद में दे सकते हैं। तो यहाँ भी आप अगर चाहे तो अंडरटेकिंग अपलोड कर दो, या तो पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, या स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो आप, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट जो पूछा हुआ है यहाँ पे, इफ अ कैंडिडेट इज अलाउड टू द सीट स्टेट राउंड और इन ऑल इंडिया राउंड, इन सेकंड राउंड, इन ऑल इंडिया और स्टेट के, इज दैट कैंडिडेट स्टिल एलिजिबल फॉर डीएनबी काउंसलिंग। देखिए, पहला जो डीएनबी ने जो डाला हुआ था अपना 4.7 पॉइंट नंबर, उसको बाद में चेंज कर दिया कि आप सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है डीएनबी काउंसलिंग के लिए जो सेकेंड राउंड में सीट्स को सिक्योर कर लेते हैं। अलाउड होना सिक्योर करना नहीं होते। अगर आपको सेकेंड राउंड में स्टेट में कोई सीट अलाउड हो रही है, आप रिफ्यूज़ कर दिए, या ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको कोई सेकंड राउंड में सीट अलाउट हो रही है, आप रिफ्यूज़ कर दिए हुए, आपने उसको सिक्योर नहीं किया है, तो आप डीएनबी के लिए एलिजिबल हो। अलाउट होने से कुछ नहीं होता है। अलाउट हुआ और आपने सिक्योर कर दिया है तो उसके बाद आप डीएनबी काउंसलिंग से डिबार्ट हो जाओगे, इन एलिजिबल होगे। अगर सिर्फ अलाउट होती है तो आप एलिजिबल हो। फोर्थ पॉइंट आ रहा है, कैन कैंडिडेट क्लेम ओनली दोज डीएनबी सीट वेयर दे फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड। इसका ये पूछा गया है कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में कोई चॉइसेस फिल किया, सेकंड राउंड में जो चॉइसेस फिल किया, थर्ड राउंड में चॉइसेस फिल किया, तो इन पर्सन जो मॉपअप राउंड होएगा डीएनबी का, तो क्या वही चॉइसेस से हमको सीट ले सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिमेनिंग सीट रहेगी वो रिसीट अपने रैंक के हिसाब से आपको कॉल करेंगे और आप ले सकते हैं। उस टाइम पे जो रिमेनिंग सीट रहेगी वो रिमेनिंग सीट को आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सीट आपने नहीं फिल किया हुआ है वो आप नहीं ले सकते। जो रिमेनिंग सीट है वो आप ले सकते हैं, चाहे आपने उसको फिल फर्स्ट राउंड में किया है, सेकेंड राउंड में किया है, थर्ड राउंड में किया हुआ है। जो भी आपने अगर उसको किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, जो रिमेनिंग सीट वहाँ पर दिख रही है आप उसको ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट, व्हेन विल महाराष्ट्र फर्स्ट सिलेक्शन विल डिक्लेयर। देखिए, सेट सेल का प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर भी सेम प्रॉब्लम था सेट सेल से। क्या प्रॉब्लम चल रहा है क्या मालूम, कि वो पीजी काउंसलिंग के अंदर प्रॉब्लमेटिक करता ही है। क्या मालूम क्यों? यूजी काउंसलिंग बराबर ये लोग हैंडल करते हैं, मगर पीजी के टाइम प्रॉब्लमेटिक करता ही है। आपको पता है कि इन सर्विस के 2 केसेस थे, दोनों का रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट जो कोर्ट ने दिया था, रिजल्ट जो आया था वो थर्सडे को आया था। फ्राइडे को कोर्ट ने नोटिस भी डाल दिया, स्टे ऑर्डर कैंसिल कर दिया। चलो, सैटरडे को आपकी हॉलीडे थी, संडे को हॉलीडे थी, जबकि हॉलीडे होती नहीं है काउंसलिंग पीरियड के अंदर। मैंने कितनी बार भी देखा हूँ कि सैटरडे को, इवन संडे को भी वो लिस्ट निकालते हैं अपनी। और वो बोल रहे कि हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे को अभी तक वहाँ से अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सेम प्रीमाइसिस में हेल्थ डिपार्टमेंट भी है उनका।
सेम प्रीमाइसिस में, जहाँ सेट सेल की ऑफिस है, जहाँ DMER की ऑफिस है, सेम प्रीमाइसिस में है। बाजू की बिल्डिंग से आपको अभी तक 3 दिन हो गया है कि वहाँ से अपडेट नहीं आया, समझने वाली बात नहीं है। वो अपडेट आएगा सेट सेल से, वहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट से, और उसके बाद वो नया SML नंबर आएगा, और उसके बाद ये सीट रिजल्ट अलाउट, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट अलाउट हो जाएगी। हो सकता है मेरे ये जो ऑडियो में अपलोड करूँगा अभी यूट्यूब चैनल पे, जब भी आप ऑडियो को सुन रहे होंगे, जब तक भी ये सीट अपना आ जाए, ये इसकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, या हो सकता है 1 या 2 दिन में आ जाए। मोस्ट प्रॉब्लली 2-3 दिन से ज़्यादा भी नहीं ये टाइम लेंगे ये लोग, और इसकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। देखिए, कंटिन्यू ऐसा हर हफ्ते बाद आपको डाउट क्लियर के ऑडियो, आपके जो डाउट रहेंगे उसको मैं ऑडियो बना के मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपको इसको और भी जो डाउट्स वगैरह जो आपके आने वाले हैं उसको समझना है, कैसा उसको अगर क्लियर करना समझना है उसको, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये नेक्स्ट जो आएगा ऑडियो वीडियो, वो नेक्स्ट वीक आएगा। होप यू अंडरस्टैंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।